दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेश। फिल वक्त जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में हूँ। जहानाबाद कहा यह जा रहा है कि चतुष्कोणीय जो रणनीति है अब जहानाबाद में शुरू हो चुकी है चुनाव को लेकर। दरअसल हम पब्लिक ओपिनियन तो लगातार ले रहे हैं, लेकिन अब जो हमारा सिलसिला है वो ऐसे क्षेत्र के लोगों से बातचीत करने के जो समाज को एक नई दिशा प्रदान करने का काम करते हैं। हर जगह हर क्षेत्र में यहाँ इनके लोग, इनके फॉलोवर्स मौजूद होते हैं। और आज इसी सिलसिले में सबसे पहले हम शिक्षा जगत से बातचीत करेंगे और शिक्षा जगत के शिक्षाविद हैं आज हमारे साथ राजकुमार जी हैं, डायरेक्टर हैं पायस मिशन स्कूल के। इन्हीं से आज बातचीत करेंगे कि इस चुनाव को लेकर इनके जहन में कौन सी बात चल रही है, क्या कुछ नए आयाम जो है उसे एक निदेशक के रूप में, एक जो मार्गदर्शक के रूप में ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जिला या जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है उसमें परिवर्तन हो और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसका विकास हो। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हीं से मुखातिब हैं। सबसे पहले तो सर बहुत स्वागत आपका चौकस भारत न्यूज़ में। धन्यवाद सर, और आप चौकस भारत को न्यूज़ को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए आप लोग आए, हम लोग से बातचीत विचार ले रहे हैं। क्योंकि आप इस लोकसभा क्षेत्र के निवासी भी हैं और बड़ा अच्छा ये व्यवस्था है आपका कि आप एक मार्गदर्शन दे रहे हैं हमारे नौनिहालों को, बच्चों को। क्या लग रहा है सर, इस लोकसभा के जो आम चुनाव हो रहे हैं उसमें आप लोगों का दृष्टिकोण क्या है, क्या है जहन में इस चुनाव को लेकर? देखिए, हम लोग जो शिक्षाविद लोग हैं, हम लोग का दृष्टिकोण यही है कि लोकसभा को अच्छी तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा का जग आगे बढ़ाएं, विकास करें। और हम जो भी कैंडिडेट हों उनमें हम यही उम्मीद रखेंगे, हमारे सारे बच्चे लोगों का भी यही उम्मीद रहता है, हमारे शिक्षाविद लोगों से यही उम्मीद रहता है कि शिक्षा के जगत में आगे विकास करें, स्वास्थ्य के विकास करें और यही विकास हमेशा बनाए रखें। इसीलिए हम लोग सभा पूरे क्षेत्र से हम लोग यही उम्मीद रखते हैं। और हमारे बच्चे को भी जैसे अभी हाल में ही बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, ये होता है, तो सारे एग्जाम कंपटीशन एग्जाम होता है तो समय पर उसको निकाला जाए, समय पर कंपटीशन हो, समय पर जितनी भी शिक्षाविद हैं, जितने भी बेरोजगार लोग हैं, पढ़ के डिग्री लिए हुए हैं, तो उनको कम से कम पढ़ने वालों को भी नौकरी मिले, रोजगार मिले, यही हमारी उम्मीद है लोकसभा के सदस्यों से। और सब सही ढंग से चले, सुचारू ढंग से चले, ताकि बिहार का एक पहचान हो। अभी हम लोग बिहार का पहचान बनाने के लिए अच्छे उम्मीदवार को भी चुनेंगे, वोट का पावर भी है हम लोग का है। तो इसमें यही है कि भाई विकास हो, शिक्षा से हर जगह हर क्षेत्र से विकास बिहार का हो। जो आप पीछे हैं सो आगे हम लोग आ जाए। ये वोट का पावर जो है, आप कह रहे हैं वोट का जो पावर हमारे पास है, तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि इस पावर का टावर जो है वो भाग जाता है? लगता है, ऐसा तो लगता है, लेकिन उसी को डिसीजन और अच्छे तरह से विकास मैंने डिसीजन लेना है कि किसको हम दें और पावर को यही चुनना है। काहे कि 5 साल के लिए जिनको भी हम लोग चुनेंगे तो अच्छे ठंडे विचार से, उसमें कोई जातिवाद कोई ये नहीं होना चाहिए। उसमें है कि जो हमारे क्षेत्र का, हमारे लोकसभा क्षेत्र का जो विकास करे उसको एक पैमाने पर नापना है और नाप के ही उसको हम वोट हम लोग दें। जितने भी शिक्षाविद से मेरा यही आग्रह भी रहेगा कि मैंने कोई जाति पर नहीं जाएं, अपने मैंने विकास पर और मैंने पढ़े लिखे आदमी को ही उसको सिलेक्शन करें और उसी को वोट दें, कोई भी हो। समझे ना? बच्चे आपके यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, हर क्षेत्र के हर तबके के जो हैं उनके माता पिता यानी बैकग्राउंड के बच्चे आपके यहाँ आते हैं। कभी ऐसा भी महसूस हुआ कि अगर इसे राजनीतिक सपोर्ट होता इसके पास तो ये बच्चा जो है बहुत आगे निकल सकता था? कभी ऐसा माहौल बना, कभी आपने इस तरह के वाकया देखे? और राजनीतिक सपोर्ट तो खैर नहीं चाहिए, लेकिन विकास का सपोर्ट होना चाहिए सर, है ना? विकास का सपोर्ट हो। अगर हमारा जो सदस्य है या लोकसभा का जो मेंबर हमारे क्षेत्र का है, अगर वो पढ़े लिखे रहेंगे, अगर अच्छे विकास माने बुद्धिजीवी रहेंगे तो जरूर हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। तो ऐसा सब महसूस होता है कि हमारे भी जो भी सदस्य हैं, जो हमारे नेता जो हैं बने हैं, तो मैंने शिक्षाविद हो या पढ़े लिखे हो और सोचनी हो तो हमारे लोकसभा क्षेत्रों को विकास करेंगे। ये तो उम्मीद हम लोग को भी रहता है कि मैंने विकासशील आदमी हो जो
फिर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ राजकुमार जी थे, डायरेक्टर हैं भाई, और पायस मिशन स्कूल के। इन्हीं से हम आज बातचीत कर रहे थे इस लोकसभा चुनाव को लेकर कि इनके दिल में, या जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है। सीधी सी बात है, विकास हर जगह हावी हो रहा है। कैंडिडेट कोई हो, पार्टी कोई हो, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। अगर इस क्षेत्र का विकास आने वाले 5 वर्षों में नहीं दिखता है तो निश्चित तौर पर इनके जहन में भी उस चेहरे को लेकर एक धुंधली सी लकीर जो है वो खिंच सकती है। क्योंकि प्रभावित सिर्फ यही नहीं, ये पूरा विभाग नहीं, यानी शिक्षा से जुड़े हुए लोग नहीं, बल्कि हमारे जो भविष्य हैं, जो नौनिहाल जो है शिक्षा ले रहे हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए इंतजार करते हैं, 1 तारीख को वोटिंग है और क्या कुछ परिदृश्य बदलता है और कैसे जो इस जगत के लोग हैं वो इस वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।